हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये दोहावली का भाग 1 लेकर उपस्थित हुई हूँ। किसी कारणवश गीतावली का भाग 2 लेकर उपस्थित नहीं हो पाई हूँ, किंतु बहुत शीघ्र ही उसका भाग 2 भी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला दोहा आपकी स्क्रीन पे है। हरो चरही तापही बरत फरे पसारई हाथ तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। एक ही कठिन शब्द को क्लियर करते हुए चलेंगे। करें। हरो, हरो का अर्थ होता है हरा भरा। चरही, चरही चर लेते हैं या खा लेते हैं। चरही का क्या अर्थ होता है? चर लेते अथवा खा लेते हैं। तापही, तापही अर्थात तप लेते हैं। बरत फरे शब्द है, फरे का अर्थ होता है फलने पर। पसारही या अर्थात फैलाते हैं। तो इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य विषयक वर्णन करते हुए इस दोहे में कहते हैं कि कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थता या स्वार्थपरता का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जब वृक्ष हरो अर्थात हरे भरे होते हैं तब चरही पशु पक्षी उन्हें क्या कर लेते? चर लेते हैं। वे ही वृक्ष जब सूख जाते तापही भरत, तापही भरत अर्थात जब वृक्ष सूख जाते हैं तब लोग उन्हें जलाकर तापने लगते हैं और कहते हैं फरे पसारे ही हाथ। और उन वृक्षों पे जब फल लगते हैं तो लोग पसारे ही, पसारे का अर्थ होता है फैलाकर। पसारे का क्या अर्थ होता है? फैलाकर उनसे फल तोड़ लेते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग उन्हें करें तुलसी स्वार्थ मीत सब। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग स्वार्थवश अपनी कामना के लिए अपनी स्वार्थ सिद्ध करने में लोग लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ के बिना तो केवल करे परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ के बिना तो केवल श्री रघुनाथ ही हैं जो हर समय क्या करते? प्रेम करते हैं और दिन स्थिति में तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। मान रखिबो, दूसरा पद आपकी स्क्रीन पे। मान रखिबो कर मान रखिबो मैगुबो पियसो नित नहु तुलसी तिन्हि तब पई जी चातक मन लेहूं। तो दूसरे पद का पहले कठिन शब्द देख लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मान रखिबे अर्थात मान रखिबे मंगिबे पियसे नत नौ नहु न नेहू, यहाँ नेहू होगा। नेहू का अर्थ होता है नया नया प्रेम। नेहू का क्या अर्थ होता है? नया नया प्रेम। तो इसकी व्याख्या देखें, साथ में साथ कठिन शब्द भी बताती हुई चलूंगी। मान रखिबे समान की रक्षा करना, मंगिबे मांगना और करें पियसो नित नौ नेहू प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, निरंतर प्रेम बढ़ाना अथवा नित्य, नित्य का अर्थ होता है रोजाना, नया नया प्रेम करना। ये तीन बातें तब शोभा देती हैं। करे तुलसी तिन्हि तब फई। ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं जी चातक मन लेऊ। आगे कह रहे हैं कि जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। जी चातक मत लेऊ, मत का अर्थ होता है उसका मत अथवा विचार या सिद्धांत स्वीकार किया जाए। जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए, भावार्थ ये है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। आपको पता होगा जो चातक पक्षी है वो मात्र किस नक्षत्र का जल को ग्रहण करता है? स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है। उस बूंद की प्राप्ति के लिए वो बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। तीसरा पद आपके स्क्रीन पे है। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले ऐसे
मांगने ही को वारित भिन्न देई करे। एक ही कठिन शब्द भी बताते चले। वारित का क्या अर्थ होता है? बादल। जाचत, जाचत अर्थात मांगना, और संग्रहित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि यह चातक, जो चातक पक्षी है, अपने मुख से तो मांगता नहीं है, नहीं जाचत, नहीं संग्रही, मांगता नहीं, यदि कोई देता तो उसे अवश्य ग्रहण कर लेता है। तो कर नहीं जाचत, नहीं जाचत अर्थात वो मांगता नहीं है, और कर ना ही संग्रही, और कभी भी वो इकट्ठा करके रखता भी नहीं है। शीस नाई नहीं लेत। और आगे चातक की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं चातक पक्षी का कि कभी शीस का अर्थ होता है सिर झुकाकर भी नहीं लेता है। शीस नाई नहीं ले अर्थात शीस झुकाकर भी नहीं लेता, अर्थात चातक सदैव ऊपर की ओर मुख किए रहता है। जब ऊपर से क्षमा चाहूंगी, स्वाति नक्षत्र होगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह सीधे क्या करता है, उसे मुख में ले लेता है। तो कर ऐसी ही मानी मांग ही को वारिद बिन दे, अर्थात ऐसी स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है। अर्थात वारिद बादल ही, अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को क्या करता है, समझता है। अर्थात बादल ही उसके जल के बूंदों को देता है। किसको? चातक को। स्पष्ट हो गया होगा। अब हम चौथे पद की बात करेंगे, चौथे दोहे की बात करेंगे। चरण चोच लोचन रंगी, चलो मराली चाल करे। चरण चोच, चरण का अर्थ होता है चरण, चोच का अर्थ होता है चोच, लोचन रंगी, लोचन हंस कह रहे हैं कि यहाँ लोचन रंगी, लोचन का अर्थ नेत्र होता है। मराली चाल का क्या अर्थ होता है? हंस की चाल के समान। आगे कठिन शब्द भी बताती चलूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए, यदि यहाँ हंस और बगुले के विषय में कहा गया है, यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच को क्या कर ले, अपनी चोंच, चरण अर्थात पैरों को, अपने पैर और चरण, चरण पैर, चोंच अर्थात चोंच को, अपने पैरों और चोंचों को अपनी लोचन रैनी आंखों को रंग कर लाल कर ले, चलो मराली चाल, तथा हंस जैसी चाल चलने लगे। तो मराली का अर्थ होता है हंस, हंस जैसी चाल चलने लगे तो भी वह हंस नहीं हो सकता है। छोर नीर विवरण समय तब उघरत ते काल, कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि छोर नीर विवरण समय, छोर नहीं यहाँ होगा क्षीर होगा, क्षीर नीर अर्थात क्षीर और नीर, दूध और पानी को विवरण समय, अलग करते समय, विवरण का क्या अर्थ होता है? अलग अलग करते समय अथवा अलग करते समय। बक उघरत तेहि काल, बक अर्थात बगुला होना, उघरत प्रकट हो जाता, उसका बगुला होना प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह हंस की नीर और क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता। स्पष्ट हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, डबल स्टार लगा कर रखिए। आगे अगला दोहा आपकी स्क्रीन पे 5वें नंबर दोहे की बात की जा रही है। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह तो भलो, सुजन सराही सोई। करे आप अर्थात आप का अर्थ क्या होता है? स्वयं, स्वयं या अपने आप को, स्वयं को करें सब भले, अपने को, अपने कह कोई कोई, अपनी यानी स्वजन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे अपने के लिए तो सभी भले होते, आप अर्थात स्वयं के लिए सभी क्या होते हैं? कह सब भलो। इस संसार में अपने के लिए तो सब भले होते हैं, और सभी अपने के लिए करें, सभी अपने के लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहा। अपने कह
कोई कोई। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने अर्थात स्वयं की भला करने के साथ ही अपने क्या कर रहे हैं, मित्र एवं संबंधियों के भला के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तुलसी सब कहतो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि इनसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं सुजन सराही सोई, जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करने में लगे रहते। जो सभी को भला मानकर कह रहे हैं, सब कह तो भलो सुजन सराही सोई, अर्थात जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, सुजन। सुजन का अर्थ यहाँ सज्जन से है। तो सुजन सज्जन व्यक्ति के द्वारा सराहना की जाती है। सराही सोई अर्थात सज्जन व्यक्तियों के द्वारा उसकी सराहना की जाती है। 5वें दोहे के एक बार पुनः देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 5वें नंबर दोहे की बात कर रहे हैं। आप का सब भलो, वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने के लिए तो सभी क्या होते हैं, भले होते हैं, और सभी अपने के लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं। अपने कह कोई, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने कह कोई कुछ व्यक्ति कोई अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने मित्र एवं संबंधियों के भले के लिए भी क्या होते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। तीसरी लाइन ये है, ये ऊपर का पहला, ये दूसरा और तीसरे लाइन की दोहे की बात की जा रही है। तुलसी सबका तो भलो, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इनसे भी श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं, भलो अर्थात श्रेष्ठ या अच्छे वे व्यक्ति होते हैं जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करने में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। सुजन सराई सोई, सुजन अर्थात सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सदैव उनकी क्या की जाती है, सराहना की जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, सब कुछ भाग 2 जब मैं इसका अपलोड करूंगी उस वीडियो में मैं सब कुछ स्पष्ट करूंगी। साथ ही साथ ये दोहावली का भाग 1 है। इसमें यदि आप सौंदर्य लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे कि ये भाग नहीं, दोहावली नामक कविता, दोहावली नामक दोहे से लिया गया है। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दोहावली अर्थात दोहों का संग्रह। स्पष्ट हो गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।